Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा या हाथों को क्लैप्स कर ले। माथे के शिकन को एकदम ढीला कर ले। चेहरे पे बहुत प्यारी से स्माइल। 3 गहरी लंबी श्वास के साथ हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और ओम का उच्चारण के साथ श्वास बाहर। ओम का उच्चारण करते समय अपने अंदर ओम की वाइब्रेशन को महसूस करें। इतनी स्लो, धीरे धीरे ओम को अपने नाभि से ऊपर उठाएंगे और सहस्त्रार पे लाके छोड़ेंगे। ब्रीथ इन। ओम। ब्रीथ इन। One more breath in. श्वासों को थोड़ी देर गहरा और लंबा चलने दें। नाक से श्वास भीतर ले और मुंह से श्वास बाहर करें। आने वाली श्वास से दोगुनी लंबाई से बाहर जाने वाली श्वास रखें। अपना ध्यान दोनों पैरों पे, दोनों पैरों के, अगर आपने पालथी मार के सिटिंग रखी है तो दोनों घुटनों पे ले आए, और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो दोनों पैरों के तलवों पे ले आए। वहां से महसूस करें दो लंबे बांस, बैम्बू स्टिक, जो अंदर से होलो होते हैं, एकदम ग्रीन कलर के, एकदम फ्रेश। इन बैम्बूस को, बांस के स्टेम को अपने दोनों पैरों से नीचे और नीचे जाता हुआ महसूस करें, जैसे बहुत गहराई तक जा रहे हो, बहुत गहराई तक। आप जिस भी फ्लोर पे बैठे हैं महसूस करें वो उससे नीचे ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के अंदर एकदम मदर अर्थ को चीरते हुए, मिट्टी पत्थर सबको पार करते हुए एकदम गहराई तक जा रहे हैं। उस गहराई तक, मदर अर्थ की कोख तक, मदर अर्थ के वूम तक। ये बैम्बू स्टिक जो अंदर से एकदम हॉलो है, मदर अर्थ के वूम तक पहुंच चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटिव एनर्जी है मदर अर्थ की।
बहुत ही नर्चरिंग। उस एनर्जी को आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हो, किसी भी कलर में देख सकते हो। वो मदर अर्थ की एनर्जी, वो उनका प्रेम, उनकी करुणा, उसी होलो बम्बू स्टिक से, जो बांस का तना अंदर से खाली है, वो एनर्जी उसी से धीरे धीरे ऊपर आ रही है। मदर अर्थ की ऊर्जा इस बैम्बू स्टिक से धीरे धीरे ऊपर आ रही है और ऊपर आ रही है, और धीरे धीरे हमारे पैरों को टच कर रही है। ये एनर्जी हमारे पैरों तक पहुंच चुकी है, और पैरों से ऊपर होते हुए हमारे हृदय तक। मदर अर्थ का प्रेम, मदर अर्थ की ममता, करुणा हमारे हृदय तक पहुंच चुकी है। महसूस करें कि अभी आप जितनी भी सांसें अंदर लेंगे, अपने हृदय से लेंगे, जैसे आपका हृदय ही आपकी नाक, आपके नॉस्ट्रल्स बन चुके हैं। हर एक श्वास आपका हृदय ले रहा है। हृदय ही आपका श्वास इन एंड आउट कर रहा है। इस श्वासों के अंदर और बाहर की इस प्रक्रिया में हमारे हृदय बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल हो रहा है। मदर अर्थ का स्नेह, उनकी ममता, उनकी करुणा हमें वो हिम्मत दे रही है कि हमारे हृदय पे जो भी भार है, जो भी कड़वाहट है, जो भी नाराजगी है, वो सब हम रिलीज कर पा रहे हैं। हमारा हृदय एक छोटे से बच्चे के समान निश्चल, निर्मल हो रहा है, और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा है मदर अर्थ की ऊर्जा में। ये ऊर्जा धीरे धीरे हमारे सारे शरीर में, मन, आत्मा सब में फैल रही है। हर एक श्वास हमें गहरी शांति दे रही है, एक सुकून दे रही है। इस गहरी शांति और सुकून में जब हमारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब अलाइन हो चुके हैं, बिल्कुल शांत, हम अपने सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। वे हमले इन्वोक अवर शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातार बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, नानक, बुद्धा, महावीर, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हम सब के हायर सेल्फ, सारे स्पिरिचुअल टीम, समस्त दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, हम सब के एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि अपनी प्रोटेक्शन, गाइडेंस और हीलिंग एनर्जीज के साथ हमारे आसपास है। हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ है। उनकी हीलिंग एनर्जी, उनकी कृपा, उनके प्रोटेक्शन सब कुछ हमारे साथ है।
हमारा सहस्त्रार, हमारा क्राउन चक्र, इससे जुड़े डीएनए, इससे जुड़े एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, आज शिव शक्ति की कृपा से वो सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। अगर हम ध्यान साधना में लगे हैं फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती, हर थोड़े थोड़े दिन में ध्यान साधना से मन उचट जाता है और बहुत लंबे समय तक हम डिस्कनेक्टेड रहते हैं। हमारे साथ या हमारे घर परिवार में किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है कि वो ग्रैंडियोसिटी में जीता हो, जैसे स्वयं को ही भगवान मानना, स्वयं को ही इतना बड़ा मानना, जैसे कि वो जो भी कर रहा है वही सत्य है, वही ईश्वर है। काफी लंबे समय तक ध्यान साधना में लगे रहने के बाद भी अगर हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ओपन नहीं हो रहे हैं, या हर थोड़े थोड़े दिन में एक भटकाव सा आता है, कभी इस भगवान की शरण में, कभी उस देवता की शरण में, कहीं पे भी स्थायी नहीं रह पाते। एक ऐसा ब्लॉकेज जो हमें महसूस तो होता है कि हमारा सहस्त्रार, हमारा क्राउन पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयासों के बाद भी। चाहे तो हम कंपेयर करते रहते हैं कि सामने वाला वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है अपनी साधना में और हम वहीं के वहीं हैं। अगर कहीं हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं या किसी बात का अननोन फियर है हमें, जब हम ध्यान साधना करने बैठते हैं या डिवाइन कनेक्शन की बात सोचते ही एक अननोन फियर हमें जकड़ लेता है, कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम कि ज्यादा ध्यान साधना या डिवाइन कनेक्शन सही नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम या तो फेस कर रहे होंगे या फेस कर चुके हैं या हमारे आसपास चल रही हैं, जहां हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे कारण है, हम ध्यान नहीं दे पा रहे, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं, इसी कारण है। नहीं, ये बहुत बार हमारे ही ब्लड लाइन में, हमारे ही एंसेस्टर्स के वो अनरिजॉल्व्ड फियर, ट्रॉमा, बिलीफ सिस्टम है जो हमारे डीएनए में कैरी हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, और जाने अनजाने हम उसका शिकार हो रहे हैं। या वो ऊर्जाएं, वो चंक डीएनए हमें इस ध्यान साधना में हमारे क्राउन चक्र के संपूर्ण एक्टिवेशन में ब्लॉकेज बन रहा है। कहीं ना कहीं हम अपने उन्हीं पूर्वजों का भार, उनकी सोच,
उनका भय, उनके जीने के तरीके को अभी तक जी रहे हैं। हम स्वयं की नहीं, अपने पूर्वजों का ही जीवन जी रहे हैं। और वैसे ही भय, वैसे ही थॉट्स, बिलीफ फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने। हमें ध्यान करना भी है, प्रभु भक्ति करनी भी है, डिवाइन कनेक्शन, यूनियन बनाना भी है, और हम नहीं भी बना पाते हैं। एक तरफ हमारा सोल मिशन, हमारी अपनी आत्मा की यात्रा, और दूसरी तरफ हमारे पूर्वजों के संस्कार, उनके ट्रॉमास। हम इन दोनों में फंसे रह जाते हैं। यही है क्राउन चक्रा डीएनए ब्लॉकेजेस, जो कहीं ना कहीं हमारे क्राउन चक्रा को हमारे एंसेस्टर्स ने ब्लॉक किया था, और हम उसी को ढो रहे हैं। जरूरत है तो हमें बस एक्नॉलेज करने की कि ये जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे कर्म नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड लाइन में चला आ रहा है, जिसे हमें छोड़ देना है। अब हमें कैरी नहीं करना है, हमें इससे मुक्त होना है। जो अननोन फियर महसूस होता है, हम उस डीएनए को याद करते हैं, उस डीएनए पे इंटेंशन डालते हैं कि जिस डीएनए के अंदर ये अननोन फियर फॉर डिवाइन कनेक्शन है, ध्यान साधना के लिए एक अननोन फियर है, डीप डीप सिटेड। ये कहीं ना कहीं उस डीएनए से जुड़े उस एंसेस्टर का है, जिसने कभी ध्यान साधना भक्ति में कुछ ऐसा महसूस किया होगा जो बहुत ही फियरफुल होगा, जानलेवा होगा। शायद हमारे कोई एंसेस्टर्स बहुत सारे जनरेशन्स के पहले एक बहुत बड़े योगी रहे होंगे। शायद उस समय उन्होंने जन्म लिया होगा जब ध्यान साधना, तीसरी आंख, इन सब चीजों पे विश्वास नहीं किया जाता होगा। शायद उस काल में जब लोगों को बिना कारण मार दिया जाता था, सताया जाता था, शायद उस समय हमारे एंसेस्टर्स ने अपने इन्हीं साइकिक गिफ्ट्स के कारण जान गंवाई हो, या पूरे जीवन नरक का, नरक के जीवन के जैसा बिताया हो, या कोई इतना बड़ा भारी नुकसान उठाया हो कि अंत समय में उन्होंने ये धारणा बना ली हो कि डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन यूनियन बहुत खतरनाक है, जानलेवा है। साधारण जीवन जीने के लिए इसको त्यागना ही सर्वथा उचित है। उनका वो भय, उनका वो बिलीफ सिस्टम, शायद उन्होंने उस समय कोई शपथ ली होगी, कोई वाव लिया होगा कि मेरे जनरेशन में कोई भी डिवाइन के साथ कनेक्शन नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी जान को खतरा होगा, वो एक साधारण जीवन नहीं जी पाएगा, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और उनका ट्रॉमा, फियर, उनके वाउस, वो कहीं ना कहीं डीएनए में कैरी हो रहे हैं।
हमसे पहले शायद किसी ने कोशिश की भी होगी डिवाइन यूनियन की, और या नहीं भी की होगी अभी तक। हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा सोल पर्पस है। हमने स्वयं से शपथ ली है प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट में कि इस जन्म में हम डिवाइन यूनियन करेंगे। और आज उसी डीएनए के कारण, उसी अननोन फियर के कारण हम पीछे रह रहे हैं। आज हम उसी एंसेस्टर्स को याद करते हुए, उनको अपने सामने महसूस करते हुए, बहुत ही ग्रैटिट्यूड, रेस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली उनको नमन करते हुए, बो डाउन करते हुए उनसे कहते हैं, डियर एंसेस्टर, वो समय अलग था, ये समय अलग है। उस समय में ध्यान करने वाले लोगों को गलत नाम देके मार दिया जाता था। बड़े बड़े राजा, महाराजा, निरंकुश शासक उन्हें एक तरह से अपने लिए खतरा समझते थे और उनको रास्ते से हटा दिया जाता था या कारागार में डाल दिया जाता था। पर आज समय अलग है। आपका वो भय, आपके वो चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, वो सही थे उस समय के लिए, पर आज के लिए नहीं। शायद आपको वो सब सफर करना था, वो आपके चैलेंजेस थे, आपका सोल पर्पस रहा होगा। पर मेरा सोल पर्पस बिल्कुल अलग है, डिवाइन यूनियन है। आज मैं ये जो भी अननोन फियर जो आपसे चला आ रहा है, मैं इसको बहुत ही ग्रेसफुली, थैंकफुली आपके चरणों में वापस करती। प्लीज ब्लेस मी कि मैं डिवाइन यूनियन करूं और अपने सारे ब्लड लाइन को डिवाइन हीलिंग पहुंचाऊं। हमारी सारी ब्लड लाइन डिवाइन के साथ यूनियन में आ जाए। उनकी प्रोटेक्शन, गाइडेंस और हीलिंग हमारे सारे लिनेज को मिलती रहे। प्लीज ब्लेस मी एंड टेक योर एनर्जी बैक। जो भी मैं कैरी कर रही हूँ, प्लीज 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 ये सब मैं आपको रिटर्न बैक करती हूँ ग्रैटिट्यूड के साथ। थैंक यू। बहुत सारे एंसेस्टर्स हमारे, हो सकता है बहुत पहले जमींदार रहे हो, निरंकुश शासक रहे हो, बहुत लोगों को सताया हो, चाहे वो नार्सिसिस्ट रहे हो या ग्रैंडियोसिटी में जीते हो, खुद को ही भगवान समझना, कर्म से ना डरना। पूरे जीवन उन्होंने शायद ऐसा काम किया हो, अनगिनत लोगों को नुकसान पहुंचाया हो, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाया। तो उनका वो ओवर मेटरलाइज्ड होना, मेटरिस्टिक चीजों के पीछे पागल होना, जीवन भर भौतिक सुख के पीछे भागना, लोगों से भौतिक सुख छीनना, अगर किसी भी एंसेस्टर्स ने ऐसा किया हो तो उन्होंने अपने क्राउन चक्र को बहुत लंबे समय तक के लिए ब्लॉक कर लिया और जितने लोगों को सताया, कष्ट दिया, उनके कर्सेस से भी क्राउन चक्र ब्लॉक हो सकता है। और वो ब्लॉकेज कई पीढ़ियों तक चली आती रहती है। वो कर्स, क्या तो जनरेशन कर्स भोग रही होती है, या किसी किसी बच्चे में, आने वाली जनरेशन में वही ग्रैंडियोसिटी, वही ओवर मेटरलाइज्ड होना, सिर्फ और सिर्फ पैसे और पावर के पीछे भागना, अपने क्राउन चक्र को ब्लॉक करना,
एक्सट्रीम ईगो में रहना, स्वयं को ही परमेश्वर समझना, ये उसी एंसेस्टर से चला आ रहा होता है। अगर हमने कभी भी अपने लाइफ में ऐसा फील किया है कि पैसे और पावर ही सब कुछ है, ध्यान, साधना, डिवाइन यूनियन, इनर विजडम, ये सब फैंटेसी है, इससे जीवन नहीं चलता है। अगर किसी भी पल, किसी भी क्षण में अगर हमारे दिमाग में ये बातें आई हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वो डीएनए में स्पार्क हुआ है। वो डीएनए जो हमारे उस एंसेस्टर्स का है, वो सारी उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं ऊपर आई है सरफेस पे हील होने के लिए। तभी हमने कुछ समय के लिए ही सही बट वो महसूस किया। और या फिर घर परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा हो जो ऑट मैन आउट, ऐसा लगे जैसे इसको तो भगवान से कोई मतलब ही नहीं। तो आज उस एंसेस्टर्स के उसको हम अपने सामने देखते हुए उनके उन सारे कर्मास को, उनके उन सारे जो भी उन्होंने कर्म किए हो, जो भी उन्होंने अपने आप को महान समझा हो, हम उन्हें जज नहीं कर सकते। वो उनका जीवन था, वो हमेशा हमसे बड़े ही रहेंगे। पर हमारी ये फ्री विल है कि हम उनके सारे कर्मा को, उनकी सोच को, उनके इस बिलीफ को उनके चरणों में वापस रख दें। डियर एंसेस्टर्स, आपको जो ठीक लगा आपने किया। आप हमेशा हमारे पूर्वज रहोगे, आदरणीय रहोगे। पर ये ग्रैंडियोसिटी वाली सोच, ये एक्सट्रीम ईगो वाला बिलीफ सिस्टम, सिर्फ पैसे और पावर के पीछे भागने की दौड़, ये जो ऊर्जा है मेरे डीएनए में, मैं उसको आपके चरणों में रिटर्न बैक करती हूँ। और इसकी जगह एक नए बिलीफ सिस्टम को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि डिवाइन यूनियन के बाद पैसे पावर के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डिवाइन अपने सारे बच्चों को भरपूर सुख में रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते। डिवाइन यूनियन के बाद ईगो की जगह नहीं होती, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं ही हमारा सम्मान सब जगह बनाए रखते हैं। इसलिए आज मैं इन सारे बिलीफ सिस्टम को, सारे ईगो को जो मेरे क्राउन चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं, आपको रिटर्न बैक करती हूँ। थैंक यू। अगर हमारे किसी भी एंसेस्टर्स को, चाहे मेल हो या फीमेल, अगर फोर्सफुली उनको डिवाइन कनेक्शन से रोका गया हो, उनको अलाउ नहीं किया गया हो कि अपनी मर्जी से ईश्वर को पुकार सके, प्रार्थना कर सके, उनसे कनेक्शन स्थापित कर सके, तो एक ब्लॉकेज क्रिएट होता है। जैसे कि मीरा जी के साथ हुआ था, बहुत मुश्किलों से वो प्रार्थना करती थी, प्रभु भक्ति में रहती थी। वैसे ही हमारे किसी एंसेस्टर्स को हो सकता है, फीमेल एंसेस्टर्स को शादी के बाद ससुराल में या पीहर में प्रभु भक्ति से रोका गया हो, उसको मजबूर किया गया कि वो अपनी भक्ति का मार्ग छोड़ दे, उस ईश्वर का मार्ग छोड़ दे और एक साधारण जीवन जिए जैसे हर इंसान जीता है।
और अगर उस एंसेस्टर्स ने पूरी लाइफ अपनी उसी दुख उसी पीड़ा में निकाला हो कि उसका जीवन व्यर्थ चला गया, और उसने ये बना लिया हो अपना बिलीफ सिस्टम कि हमें अलाउड नहीं कि हम प्रभु भक्ति करें, हम इस लायक नहीं कि प्रभु मिलन करें, डिवाइन यूनियन हमारे लिए नहीं है, हमें वही करना होता है जिसके अधीन हम रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी कभी कभी आ सकता है, ये मैट्रिक्स, ये 3D जैसे हमें चलाना चाहती है हमें वैसे ही चलना होगा। हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम अपने लिए स्टैंड ले सके, अपने लिए समय निकाल सके और ध्यान साधना के थ्रू ईश्वर मिलन कर सके। और हम लगातार इसी 3D में फंसते चले जाते हैं, अपने आप को कमजोर महसूस करते रहते हैं, जैसे हमारे उस एंसेस्टर्स ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, हम इस 3D में नहीं ले पाते हैं। या फिर अगर हम ऐसे वातावरण में हैं जहाँ पे कोई फिजिकली हमें कंट्रोल कर रहा हो तो भी हम गिव अप कर देते हैं। हम उस एंसेस्टर को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको याद करते हुए, डियर एंसेस्टर, आपके स्ट्रगल थे, चैलेंजेस थे, आपने स्टैंड नहीं लिया, आपकी मजबूरी रही होगी, आई रिस्पेक्ट यू, बट मैं स्टैंड लेना चाहती हूँ। मैं डिवाइन यूनियन में आना चाहती हूँ, डिवाइन कनेक्शन में रहना चाहती हूँ। मैं आपकी उस कमजोरी को, वीकनेस को, उस फियर को, उस ट्रॉमा को आपको रिटर्न बैक करती हूँ। और मैं अपनी शिव शक्ति से वो स्ट्रेंथ लेती हूँ कि आई एम स्ट्रांग इनफ टू टेक केयर ऑफ माई स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन यूनियन। अगर कोई एंसेस्टर पूरी लाइफ अगर इसी भटकाव में रहे कि मुझे भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, पर उन्होंने कभी भी फोकस नहीं किया हो, कहीं पे भी स्थिर नहीं रहे हो, या अपने आप को बहुत सारे मल्टीपल टास्क में रखा हो, तो कहीं ना कहीं वो भटकाव उस एंसेस्टर्स का हमारे डीएनए में भी आता है। और हम हर थोड़े थोड़े दिन में मल्टीपल देवी देवतास की तरफ दौड़ते रहते हैं, कहीं पे भी फोकस करके किसी भी ऊर्जा को अपना नहीं पाते, किसी भी ऊर्जा में उतर नहीं पाते, और अंततः यही लगता है कि कोई भी काम का नहीं, सब यूं ही है। ऐसा कुछ नहीं होता। आज हम वो सारे बिलीफ सिस्टम, वो सारे भटकाव की ऊर्जा सबको अपने डीएनए से रिलीज करते हैं और बदले में फोकस एंड कंसंट्रेशन एक्सेप्ट करते हैं डिवाइन से। हर तरह के वाउस, हर तरह के कर्सेस जो भी हमारे एंसेस्टर्स लीनेज में चले आ रहे हों, और अगर हमारे डीएनए में है, हम उन सबको अपने एंसेस्टर्स के फीट पे रखते हैं, अपने आप को मुक्त करते हैं। ये सोचते हुए कि अब हम
एक अलग जीवन जीना चाहते हैं, इन सारे बंधनों से मुक्त होके हम स्वतंत्र होके प्रभु मिलन करना चाहते हैं, डिवाइन यूनियन में जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जितनी मेहनत करें उसका फल मिले हमें। हम फियरलेस, निर्भय होके साधना करना चाहते हैं। हम अपने क्राउन चक्र, अपने सहस्त्रार के हर ब्लॉकेजेस को रिलीज करना चाहते हैं, जिससे कि जो भी साइकिक गिफ्ट्स हमारे लिए बने हों, हम जो भी डिजर्व करते हो, वो सारे हमें ब्लेस किए जाएं। वो सारे अननोन फियर, ट्रॉमा, आज वो सब कुछ रिलीज हो चुका है। हमारे सारे जंक डीएनए इंटेंशन डालें कि जैसे एक डीएनए की पिक्चर है आपके अंदर, एक सेल है जिसके अंदर डीएनए है, शिव शक्ति की ऊर्जा उस डीएनए पे उतर रही है। जैसे डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है सीढ़ियों के जैसा, वो ग्रेइश कलर का है, और जैसे ही शिव शक्ति की ऊर्जा उस पर पड़ रही है, धीरे धीरे वो ग्रे एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। धीरे धीरे जैसे किसी ने उस पे सोने की परत चढ़ा दी हो, गोल्डन एनर्जी से हमारा डीएनए शाइन कर रहा है। सारे ब्लॉकेजेस डीएनए के, सारा जंक लगा हुआ सब रिलीज हो रहा है। शिव बाबा माँ आदि शक्ति स्वयं हमारे डीएनए को हील कर रहे हैं। वो स्वयं चाहते हैं हमारा उनके साथ यूनियन हो। हमारे सहस्त्रार के सारे ब्लॉकेजेस जो डीएनए के फॉर्म में थे, आज सारे वो रिलीज हो चुके हैं। हम पूर्ण रूप से आजाद हो चुके हैं उन सारे बंधनों से जो अनजाने ही हम बांधे चले रहे थे। उन भार से हम मुक्त हो चुके हैं जो हमने अपने कंधों पे अनजाने में ही ले रखा था। और सारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी है हमारे साथ। आज वो सब खुश हैं कि हम एक अलग जीवन जीना चाहते हैं। हमने एक अलग दिशा चुनी है जो मोक्ष की तरफ जाती है, डिवाइन की तरफ जाती है। जैसे जैसे हमारा डिवाइन यूनियन होगा, हमारे वो सारे एंसेस्टर्स अपनी और भी ऊपर की हायर डायमेंशन की यात्रा पे अग्रसर होंगे। उनकी पावर भी बढ़ेगी, उनको शक्ति मिलेगी। हे मेरी शिव बाबा माँ आदि शक्ति, हमारे सहस्त्रार में, हमारे क्राउन पे और भी जो भी बचे कुचे ब्लॉकेजेस हैं, अगर किसी भी एंसेस्टर्स का कोई भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, फियर, ट्रॉमा, वाउस, कर्सेस कुछ भी हो, प्लीज प्लीज हम उन सबको आपके चरणों पे रखते हैं। हमें पूर्ण रूप से मुक्त कर दीजिए। हम अपने एंसेस्टर से बहुत प्यार करते हैं, बट उनके इन सारे भार से मुक्त होना चाहते हैं। शिव बाबा माँ आदि शक्ति की ऊर्जा ब्रह्मांड जैसे हमारे ऊपर उतर रही है, पूरे क्राउन पे फैल रही है। जो भी ब्लैक ब्लैक एनर्जी है वो सब धुएं के रूप में बाहर जा रही है। जो भी बचा कुचा है ब्लॉकेज, वो सब रिलीज हो रहा है। हम अपनी नई यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज से, इस क्षण से हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म रहेंगे, हमारा स्वयं का भार रहेगा। आज से कोई भी ऊर्जा हमें रोकेगी नहीं।
कोई भी हमें पीछे नहीं खींचेगी। हमारी आत्मा आज से बिल्कुल स्वतंत्र है, डिवाइन कनेक्शन के लिए, साधना के लिए, ध्यान के लिए, साइकिक गिफ्ट्स के लिए। शिव बाबा माँ आदि शक्ति की इस हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर सेटल करें। ध्यान आपका आपके हृदय चक्र पे। हृदय से ही सांस लें, हृदय से ही सांस छोड़ें। अब सब कुछ हृदय से होगा। जिसमें हमारे हृदय को प्रसन्नता होगी, खुशी मिलेगी, हमारी आत्मा वो सब कुछ करेगी। इस ब्यूटीफुल डिवाइन डीएनए हीलिंग के लिए हम अपने सारे देवी देवताओं का, सारे इष्ट जनों का, अपने एंसेस्टर्स का भी, समस्त दिव्य जनों का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, प्रेम, आदर, आभार, मिठास की ऊर्जा। मदर अर्थ की प्रेम, करुणा, इस नर्चरिंग एनर्जी के लिए बहुत सारा लव एंड ग्रेटिट्यूड। हमारे हृदय की ऊर्जा, ये प्रेम सारे चक्रास में फैल रहा है। अपनी श्वासों को थोड़ा सा लंबा और गहरा रखें, जिससे कि धीरे धीरे हम ये महसूस कर सके कि हृदय एक भौतिक शरीर में धड़क रहा है। हमारा एक भौतिक शरीर भी है। हमारी एनर्जी बॉडी, हमारा भौतिक शरीर, सब अलाइन हो रहा है, सब इंटीग्रेट हो रहा है। श्वासों के साथ धीरे धीरे हम सब अपने भौतिक शरीर से कनेक्ट हो रहे हो। हर एक श्वास के साथ आपका आपके भौतिक शरीर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। आप अपने भौतिक शरीर में वापस आ रहे हो। आप अपने भौतिक शरीर में वापस आ रहे हो। आप अपने भौतिक शरीर में वापस आ चुके। और जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हो, 10 उंगलियों को अपनी आंखों पे रखें। ऊर्जा को भीतर उतरने दें। बहुत प्यारे से स्माइल और ग्रैटिट्यूड के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।